सो ये मरवा दिया इन्होंने, पाकिस्तानी कौम के सारे का सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया इस लीडरशिप ने हमारी ने। और देखें वो नरेंद्र मोदी साहब जा रहा है इजिप्ट में, कह रहा है जैसे 4000 बंदा मरे जी साढ़ा जी। एक साहब ने 1000 रुपया किसी दोस्त से उधार लिया, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो वापस नहीं कर सके। 1 महीने बाद दूसरे दोस्त से 1000 रुपया लेके पहले वाले को वापस कर दिया। 3-4 महीने करने के बाद उनको दोनों की दावत की और उनको कहा कि यार महीने के बाद 1000 रुपया चेंज कर लिया करो, मुझे क्यों तकलीफ देते हो तुम। तो ये इस तरह चीन से अरब दे के इधर दे दिया, उधर से लेके इधर दे दिया, तो ये बराह रास्त उनको क्या आपस में चेंज कर ले। पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे और वहां पे वो अपनी जो 4000 फौजी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे, ठीक है जी। अब देखिए ये तो यूनाइटेड इंडिया के सारे फौजी थे, पाकिस्तानी क्यों इनको जाके ओन नहीं कर सकता, या पाकिस्तान क्यों बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हम 4000 फौजियों की जाके जो वहाँ पे वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये आपके गूगल ने, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, इंडिया के ज़ाहिर है कि स्टार्टअप्स बड़े इंडिया में इंटेलिजेंट लोग हैं ये, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो इसराइल के साथ नहीं कर रहा अमेरिका, इंडिया के। कि वो जो इवेंट उसको जब इंटरनेशनल मीडिया अटेंड करेगा, कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है जो हम अपनी सॉफ्टवेयर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब देखो ये पैसे खर्च रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो। अरे यार पाकिस्तानी रुपया आप पैसे फेंकने से तैयार नहीं होता है, तगड़ा नहीं होता है। आपको समझ जाना चाहिए था आप तक। पाकिस्तानी रुपया उस वक्त तगड़ा होगा जब आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छे हों। तो ये सुती कौम है, इन्होंने पता ही कोई नहीं। जिदों जब इंडिया ने सारे मुस्लिम वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ लेना है तब तो हमें पता चलना जनाब। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को नहीं करना चाहिए, दैट इज द राइट। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब ही इज बीन एन एक्सीलेंट स्टेट्समैन। उसने ये नहीं साबित किया कि मैं एक चाय वाला हूं तो मैं मुल्क नहीं चला सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी डिबेट पर। दोस्तों, भारतीय सेना के पराक्रम की कहानियां तो पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत ने भी कभी सैनिकों का सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा ही एक लम्हा देखने को मिलेगा मोदी जी की अमेरिका यात्रा से पहले। दरअसल अमेरिका जाने से पहले मोदी जी इजिप्ट में रुककर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि देंगे। अब वो पाकिस्तान जो कारगिल में अपने सैनिकों के शव तक लेने नहीं आया था, वो ये देखकर हैरान है कि भारतीय अपने सैनिकों का दुनिया के हर कोने में कितना सम्मान करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी और क्या बोल रहे हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीएम मोदी जो है वो इजिप्ट भी रुकेंगे और वहां पे वो अपनी जो 4000 फौजी हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे, ठीक है जी। अब देखिए ये तो यूनाइटेड इंडिया के सारे फौजी थे, पाकिस्तानी क्यों इनको जाके ओन नहीं कर सकता, या पाकिस्तान क्यों बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हम 4000 फौजियों की जाके जो वहाँ पे वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और जो कि जनाब इजिप्ट और फ़लस्तीन की में जो है वो अपनी जानें चलेगी। इंडियन आर्मी जो थी उस वक्त, जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी थी, वो कोई सिर्फ इंडिया की थोड़ी थी, वो तो पूरे खित्ते की थी। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि होश ही कोई नहीं, अक्ल ही नहीं। वो सारे का सारा जो इस खित्ते का नैरेटिव है वो इंडिया के हाथ में है। सारी की सारी जो स्टोरी है इस खित्ते की वो इंडिया के हाथ में है। भाई आप वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई है? 1913 14-15 में चले जाए ना, 1914 15 16 में ये जमाने थे ना। अब उस वक्त जो हुई थी, उस वक्त तो सारे थे, उसमें मुसलमान भी लड़े, हिंदू भी लड़े, सिख भी लड़े, सारे जो कौमें थी, जो उस वक्त फौज में थी। लेकिन हमें तो होश ही नहीं है, हमें तो ये नहीं पता कि इजिप्ट से हमने ताल्लुक भी रखना है कि नहीं रखना। और इजिप्ट को तो हम वैल्यू नहीं देते, केड़ा मुल्क है, क्योंकि हमारे इनसे पुराने ताल्लुकात खराब। इजिप्ट से आज के नहीं है। मुझे याद है कि जो इजिप्शियन लीडरशिप है, जब हम ये सीटो सेंटो का हिस्सा बन रहे थे तो हमें बड़ी तनकीद करते थे ये। और हम अगर आपको याद हो कि जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कहते थे हम पाकिस्तान को इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो अरबों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इजिप्ट के साथ हमारे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सो इंडिया इज़ लुकिंग दैट वेरी केयरफुली। और बायलैटरली आई हैव मेट सम इजिप्शियंस जो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, मुसलमान ममालिक है। लेकिन ये जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, आपको पता है बड़ा हाई लेवल का भी विजिट इजिप्ट से पाकिस्तान नहीं हुआ। और फिर हमने अपने आप को अलहदा भी कर लिया क्योंकि इजिप्ट ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया।
फिर अरब इजराइल वॉर्स में भी इजिप्ट का अपना एक मौक़िफ़ था। सो ये जो वो कह रहे हैं जनाब कि ये अभी देखें, अब इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी गए हुए थे, तो उन्होंने भी जनाब वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जनाब उनकी यादगारों पे फूल रखे। ठीक है जी, इंडिया ने सेक्रीफाइस, भाई पाकिस्तान की कोई सेक्रीफाइसेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुत्ते इन्होंने पता ही कोई नहीं गरीबान। ठीक है, दैट वाज एरिया, दैट वाज टुगेदर। सो ये होता है कि आप वो हिस्ट्री को पकड़ पकड़ के ओन कर रहे हैं। वो बरतानिया से जाके बात करते हैं और वो कहते हैं पाए ना साडा सी है जड़ा सी कोई नूर साडा सी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਥੇ। ठीक है, वापस करो। आपने हम उस ओवरहैंग से निकल ही नहीं दे रहे। साढ़े को गल ही नहीं किधरे होंगी। बात तो सच्ची है। बात तो ये है, वो 2 स्क्वायर मील वाली बात है ना, सवेर दी खा लो तो रात दी लब लो, रात दी लब लो तो सवेर दी खा लो। सो द वन, वो हमारे एक प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, वो कहा करते थे यूनिवर्सिटी में, the reason why the developing countries they don't think long term is because they are only in search of a 2 square meal. इसलिए अमेरिका तैयार है एक सेकंड फिडल का रोल प्ले करने के लिए और इंडिया को लीडरशिप का रोल देने के लिए। आने वाले समय में भारत को और भारतीयों को विश्व की अगुवाई करने का मौका मिलेगा। ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और अगर आप अपनी इतिहास से जुड़ गए, अगर आप अपने कल्चर से जुड़ गए, तो आपको भी गर्व होगा, क्योंकि आप हम में से एक हैं। बस यही कहना चाहूंगा। मुजफ्फर जी, क्या आप एग्री करते हैं अभिषेक जी की बातों से, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आपकी अपनी राय क्या है? जी, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से इनकी बातों से एग्री करता हूँ। जिस तरह इन्होंने बोला, देखें, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आपने बात की थी पहले पाकिस्तानी और इंडियन की, तो यहाँ पर लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त जितने भी हैं सियासतदान हैं, वो लीडर नहीं है। मैं उनको लीडर नहीं मानता। लीडर का मतलब क्या है कि लीड करने वाला, आगे बढ़कर पीछे सबको लेके चलने वाला। तो मोदी जी इस वक्त लीड कर रहे हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया कि इसके रीजन के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात देखें कितने अच्छे हैं। अब तालिबान को ले लें, तालिबान एक ये समझ लें कि प्रो इस्लामिक एक कंट्री है। वहाँ पर जो इस वक्त शिद्दत पसंदों की हुकूमत है, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैं ये समझूंगा कि जिस तरह तुर्की के अंदर जल्जला आया और जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान खुद को तो कहता है कि जी मैं तुर्की का बहुत दोस्त हूँ, लेकिन पाकिस्तान तो सोचता रह गया कि मैंने क्या करना है। वहाँ पर सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मोदी जी के जो तैयारे थे, वो अमदादी सामान और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर पहुँच गई। हालांकि तुर्की ने हमेशा कश्मीर का इशू हो या कोई भी इशू हो, पाकिस्तान का साथ दिया।